अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज जो हम अपने किचन में बना रहे हैं वो है मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल मटन कलेजी। तो इसे बनाने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, अमूमन आप भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ ट्रिक एंड टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ इससे आपकी कलेजी इंतहाई सॉफ्ट और स्मेल फ्री बनेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कलेजी की कटिंग का प्रोसेस, क्योंकि बकरा ईद में अमूमन सबसे पहले कलेजी ही आ जाती है जिसे हमें काटना भी होता है, इसकी सफाई भी करनी होती है। तो मेरे पास बहुत ही आसान ट्रिक है जिसकी वजह से इसकी सफाई, इसकी स्मेल सब 2 मिनट में निकल आएगी बाहर। तो अब देखें, कलेजी का जो मेन प्रोसेस होता है इसको कटिंग कुछ इसी तरह से किया जाता है, और कटिंग में सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कलेजी के जो क्यूब्स करेंगे वो सब एक साइज़ के होने चाहिए, ताकि जब हमारा कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो तो कहीं भी हमारे छोटे बड़े पीसेस की वजह से कलेजी में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो हमने इस तरह से क्यूब्स कटिंग कर ली है। ज़्यादा बड़े पीस ना रखें, छोटे पीस रखेंगे आसानी से गलेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, इसकी स्मेल को दूर करने के लिए 1/2 कप पानी और 1/2 कप विनेगर। अमूमन लोग कहते हैं बाहर से कि भाई बाहर की कलेजी में स्मेल नहीं आती और बकरा ईद के गोश्त में या कलेजियों में स्मेल आती है। तो उसकी वजह ये होती है कि बाहर की जो कलेजी होती है वो धूप में रखी रहती है, उसका सारा जो है खून वगैरह वो ड्रेन आउट हो जाता है, जबकि कलेजी जो बकरा ईद की आती है वो तो ऐसे ही रहती है। अब आप देख सकते हैं हमने कलेजी जो है धो ली थी, इसको विनेगर और डालने के बाद हमने आधा घंटा छोड़ा था, तो ये किस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। इसकी नसें वगैरह सब पानी में निकल गई, यानी कोई टेंशन ही नहीं है हमने नसें वगैरह निकालने के लिए। आपने छोड़ देना है, आपका काम यूँ झटपट हो जाएगा। और फिर इसे हम 4 से 5 पानी में धो लेंगे और इसका जो खून वाला पानी है उसे बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम शामिल करेंगे आधा कप तेल और इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें है 2 तेज़पात, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और एक बड़ी इलायची। तो जो बड़ी इलायची है वो क्या काम करती है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच और जो हरी मिर्चें हैं वो आधा खाने का चम्मच। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। अब इस वक्त शामिल करेंगे 1/2 कप प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक छोटी प्याज लें, उसे बारीक चॉप करें और इस टाइम पे इसको इसके साथ फ्राई कर लें। तो अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर या 1/2 कप टमाटर और इसे इतना भूनेंगे कि जो टमाटर है वो गल जाए। अमूमन आपने हर तरह की कलेजी को ट्राई किया होगा, लेकिन आई मस्ट से कि अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपकी तो ईद पे 4 चांद लग जाने वाले हैं। तो देखें टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम कुछ जो है साबुत मसाले वो शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, 1 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया ज़ीरा दोनों मिक्स है मेरे पास तो मैंने 1.5 बड़ा खाने का चम्मच से लिया है, और 2 से 3 चम्मच दही की। और इस सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से कि हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया है, तो परेशान ना हो, मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं शामिल किया मैं आपको अब बताती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अमूमन जो हमने सबसे पहले इसमें बड़ी इलायची शामिल किया था, उसे शामिल करने की वजह ये थी कि बड़ी इलायची स्मेल को ख़त्म करता है, तो जो कलेजी की स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो अब इसमें शामिल किया है 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। हमारी कलेजी में हमने इससे पहले सिरके और पानी से धोया है, तो उसमें से स्मेल कभी भी कलेजी में नहीं आएगी। और अब हमने डाल दिया है बड़ी इलायची, तो फिर हमारे कोई 0% चांस है कि हमारी कलेजी में से स्मेल आए, क्योंकि अमूमन मसला सिर्फ स्मेल का ही होता है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम कलेजी जो साफ़ सुथरी हमारी धुली हुई थी। कलेजी डालने के बाद हमने इसे ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे और हमारी कलेजी रेडी हो जाएगी। तो अब इसमें शामिल करेंगे 2 इलायचियाँ जो हरी इलायची होती है और इसे भूनेंगे।
चूल्हा के जो फ्लेम है वो आपको स्लो नहीं करनी है, मीडियम हाई पे करेंगे। अगर हम स्लो चूल्हे पे करेंगे तो एक तो ये पानी छोड़ देगी, और पानी छोड़ने के अलावा जो है ये इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो ये सख्त हो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसे हम 2 से 3 मिनट इस तरह से फ्राई करेंगे। देखिए कलेजी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तकरीबन ये समझ लें कि 80% ये इस वक्त कुक हो चुकी है हमारे फ्राई करने के प्रोसेस में। अब देखें एक जो हमारा मसाला है उसने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारे कलेजी में मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम सिर्फ 4 से 5 चम्मच पानी के, और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ढकेंगे हम इसे, और इसे छोड़ देंगे मीडियम लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के लिए बस। तो अब हम इसे लिड देंगे और इसे छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा, देखें हमारा जो पानी था वो जो भी एक्स्ट्रा अगर पानी हो आपका तो आप इसे फ्लेम को थोड़ा हाई करके इसे सुखा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मसाला है वो इसी तरह का हमें चाहिए था, क्योंकि ये हमने तवा फ्राई नहीं बनाया बल्कि इससे थोड़ा सा मसाले वाली बनाई है। अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा नींबू, आधा नींबू इसमें स्क्वीज़ कर देंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब करेंगे आखिर में नमक को शामिल, और नमक शामिल करने के बाद इसका करेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ़। नमक हमने क्यों आखिर में डाला, अब मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। नमक आखिर में डालने की वजह ये होती है कि इससे कलेजी कभी भी आपकी सख्त नहीं होती। अगर आप नमक को पहले शामिल कर देते हैं तो सख्त हो जाती है कलेजी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी कलेजी। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, तो देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी आराम से ये टूट गई है, और खाने में तो इसकी क्या खुशबू और क्या जायका था मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया है उसका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, तो इससे आपकी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। सिर्फ नमक का आपने ध्यान रखना है कि नमक आपने बिल्कुल आखिर में डालना है जब आपने सर्व करना हो। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़िंदगी रही और सेहत साथ दिया तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।